राजा मोरध्वज की कथा। जब श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन राजा मोरध्वज की परीक्षा लेने गए थे। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण भगवान के कहने पर पांडवों ने एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। अश्वमेध यज्ञ के समय एक घोड़ा छोड़ा जाता है, और वह घोड़ा जहाँ तक जिस राज्य में जाता है, वहां तक उस राज्य के सभी राजा अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के अधीनता स्वीकार कर ले, या जिस राज्य के राजा ने यज्ञ के घोड़े को पकड़ा उसे युद्ध करना होगा। यज्ञ के घोड़े की रक्षा के लिए धनुर्धर अर्जुन को नियुक्त किया गया था। किसी भी राज्य के राजा ने उस यज्ञ के अश्व को रोकने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि अर्जुन ने भीष्म पितामह और महाबली कर्ण जैसे योद्धाओं की मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी। इसीलिए घोड़ा जिस राज्य से होकर गुजरता उस राज्य का राजा अर्जुन की अधीनता स्वीकार लेता था। यज्ञ का घोड़ा निरंतर आगे बढ़ता जा रहा था। कई राज्यों को पार करने के बाद वह घोड़ा रतनपुर राज्य की सीमा में प्रवेश कर गया। रतनपुर के राजा मोरध्वज बड़े ही धर्मात्मा और श्री नारायण के परम भक्त थे। राजा मोरध्वज के पुत्र का नाम धीरध्वज और ताम्रध्वज था। धीरध्वज ने अल्पायु में ही युद्ध कला में सर्व शिक्षा प्राप्त कर ली थी। वीर धीरध्वज ने अर्जुन के उस यज्ञ के घोड़े को वह घोड़ा रोक लिया, और घोड़े के रक्षक अर्जुन की प्रतीक्षा करने लगा। घोड़े के पीछे सेना सहित धनुर्धर अर्जुन वहां पहुंचे, और उस वीर बालक से कहा, हे बालक, तुमने जिस घोड़े को रोका है वह घोड़ा चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, जिसकी सुरक्षा में स्वयं अर्जुन खड़ा हूँ। इस घोड़े को पकड़ने का साहस किसी भी राज्य के राजा ने नहीं था। जिस राज्य में इस घोड़े ने अपने पैर रखे हैं, उस राज्य के राजा ने युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार ली है। मैं तुम्हारी भूल समझकर तुम्हें क्षमा करता हूँ, इसलिए तुम यह घोड़ा छोड़ दो। अर्जुन की इस बात पर ताम्रध्वज ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए कहा कि हे अर्जुन, सिर्फ आप अपनी ही कहोगे या मेरी भी सुनोगे? मैं रतनपुर के राजा मोरध्वज, मेरी माता विद्याधरणी है। मैं भावी सम्राट ताम्रध्वज हूँ। मैं क्षत्रिय पुत्र हूँ और क्षत्रिय कभी किसी का दास नहीं होता है। इस पर अर्जुन ने कहा कि नादान बालक, तुम जानते नहीं हो तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारा यह बाल हठ युद्ध करवा सकता है, और युद्ध का परिणाम शायद तुम नहीं जानते हो। इसलिए तुम यह घोड़ा छोड़ दो और अपने पिता को सूचित करो ताकि वह तुम्हें समझा सके। ताम्रध्वज ने अपनी वार्तालाप से अर्जुन पर पलटवार किया और कहा, हे कुंती नंदन अर्जुन, क्षत्रिय पुत्र बाल्यकाल अवश्य अपने पिता की गोद में व्यतीत करता है, परंतु जवानी में क्षत्रिय पुत्र का क्षत्रित्व परिपक्व हो जाता है। यदि तुम्हें घोड़ा चाहिए तो तुम्हें घोड़ा अपने बाहुबल से प्राप्त करना होगा। व्यर्थ में अपना योगदान और परिचय देकर के समय खराब ना करें। अर्जुन ने ताम्रध्वज से कहा कि हे मूर्ख ताम्रध्वज, तुझसे युद्ध करके मैं अपयश का भागी नहीं बनना चाहता हूँ। इसलिए मैं अपने बाण से तुझे तेरी माता की गोद में सकुशल पहुंचा देता हूँ। और अर्जुन ने बाण चलाया, परंतु ताम्रध्वज कोई काय बालक नहीं था। वह भी शस्त्र कलाओं में प्रवीण था। ताम्रध्वज ने न सिर्फ अर्जुन द्वारा चलाए गए बाण का उत्तर दिया,
और ताम्रध्वज के तीर ने अर्जुन के सारथी को रथ से नीचे गिरा दिया था। बालक ताम्रध्वज की वीरता को देख अर्जुन चकित रह गए थे। अर्जुन अब तक जिसे एक साधारण बालक समझ रहे थे, वह बालक एक श्रेष्ठ धनुर्धर है। और ताम्रध्वज की गंभीरता को देखते हुए दोनों के बीच भयंकर युद्ध चालू हुआ। ताम्रध्वज ने अर्जुन का वीरतापूर्वक सामना किया और अपने एक तीर से महाबली अर्जुन को मूर्छित कर दिया। अर्जुन को वहीं पर मूर्छित छोड़कर ताम्रध्वज घोड़ा लेकर अपने नगर में गए। नगर में उसका भव्य स्वागत किया गया। और जब अर्जुन मूर्छित अवस्था से बाहर आए तो उनके समक्ष यज्ञ का घोड़ा नहीं है। वहां पर श्री कृष्ण बैठे थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, यह सब आपकी माया का ही चमत्कार है, अन्यथा वह बालक युद्ध में अर्जुन से नहीं जीत सकता था। इस पर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम अभी भी भ्रम में हो। तुम यह सोचते हो कि संसार में तुमसे बड़ा और कोई योद्धा नहीं है, और तुमसे बड़ा मेरा भक्त भी कोई नहीं है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, क्या यह सत्य है? श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें अपने से बड़ा योद्धा मिल गया है, और अगर अब अपने से बड़ा दानी और भक्त भी देखने की इच्छा है तो बताओ। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मैं अवश्य ही उस भक्त के दर्शन करना चाहूंगा जो मुझसे भी बड़ा आपका भक्त है। तभी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और यमराज ने एक सिंह का भेष धारण कर रतनपुर राज्य की ओर प्रस्थान किया, जहां राजा मोरध्वज का राज दरबार लगा था। जैसे ही राजा मोरध्वज को इस बात की खबर लगी कि साधु उनके राज दरबार में आए हैं, राजा ने तुरंत अपना सिंहासन छोड़कर साधुओं को प्रणाम कर आशीर्वाद लिया। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने राजा मोरध्वज से कहा, हे राजन, हमने तुम्हारे दान की बहुत प्रशंसा सुनी है। चारों ओर तुम्हारे यश की कीर्ति है कि कोई भी याचक तुम्हारे दरबार से कभी खाली हाथ नहीं लौटता है। राजा ने ब्राह्मण के रूप में श्री कृष्ण से कहा कि यह भगवान नारायण की ही मुझ पर कृपा है कि आज तक मेरे दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। मैं तो एक निमित्त हूँ। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कहा कि हम आपसे ऐसी कोई वस्तु नहीं मांगेंगे जो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। श्री कृष्ण ने राजा मोरध्वज से कहा कि हम तीन प्राणी बहुत लंबे समय से यात्रा कर रहे हैं। हम दोनों तो कंदमूल फल खाकर अपनी भूख शांत कर लेते थे, परंतु हमारे साथ यह सिंहराज भी हैं, जो सिर्फ मांसाहार करते हैं, और यह सिर्फ मनुष्य का मांस भक्षण करते हैं। राजा ने श्री कृष्ण से कहा कि मैं स्वयं सिंहराज के समक्ष प्रस्तुत हूँ। यदि वह मेरा भक्षण करेंगे तो मैं खुद को धन्य समझूंगा। श्री कृष्ण ने कहा कि पृथ्वी पर स्वयं को दान करने वालों की कमी नहीं है। यदि तेरे जैसा भोजन करते तो हमें आपके पास आने की जरूरत नहीं होती। महाराज मोरध्वज ने श्री कृष्ण से कहा कि अब आप ही बताएं कि मैं कैसे सिंहराज के भोजन की व्यवस्था कर सकता हूँ। ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने राजा मोरध्वज से कहा कि हमारे सिंह के भोजन के लिए आपको अपनी रानी सहित आरा लेकर अपने पुत्र ताम्रध्वज को बीच से चीरना होगा, जिससे सिंहराज भोजन कर सकें। श्री कृष्ण ने कहा, राजन,
पुत्र को बीच से चीरते समय राजा रानी की आंख से एक भी आंसू नहीं गिरना चाहिए, अन्यथा सिंह मांस ग्रहण नहीं करेगा। श्री कृष्ण की बात सुनकर सारा दरबार आश्चर्यचकित में पड़ गया। स्वयं अर्जुन श्री कृष्ण के इस तरह की बात से डर गए। एक क्षण के लिए राजा मोरध्वज भी डगमगाए, परंतु समझ गए। राजा मोरध्वज ने कहा कि हे महात्मा, धन्य है मेरा पुत्र ताम्रध्वज, जिसे आपने सिंहराज के आहार के लिए चुना है। राजा मयूरध्वज ने अपने पुत्र और पत्नी को भी राजी कर लिया। अर्जुन राजा के इस प्रकार समर्पण और वचनबद्ध बातों को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद राजा ने अपने पूरे नगर में आरा मांगा। नगर में एक भी व्यक्ति ने राजा को आरा नहीं दिया। उसके बाद राजा रानी ने नीम के पत्ते को आरा बनाकर अपने इकलौते पुत्र के सिर पर रख कर परम पिता परमात्मा का स्मरण करते हुए अपने पुत्र को चीर दिया। ताम्रध्वज का शरीर 2 भागों में चीर दिया गया। राजा मोरध्वज ने ब्राह्मण से कहा कि महात्मा अपने सिंह को भोजन करवाए। सिंहराज ने आगे बढ़कर ताम्रध्वज का दाया भाग खा लिया। तभी ताम्रध्वज की माता की बाईं आंख से आंसू टपक पड़े। श्री कृष्ण ने महारानी से पूछा कि यह आंसू किस लिए? तब रानी ने कहा कि महापितृ भक्त ताम्रध्वज के दाहिने अंग को तो आपके सिंह ने स्वीकार कर लिया, परंतु वाम अंग को छोड़ दिया। इसी कारण मेरी बाईं ओर से आंसू निकल पड़ा। इस दृश्य को देख अर्जुन का घमंड चूर चूर हो गया। भक्ति का ऐसा प्रकाश अर्जुन ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। इसके बाद ब्राह्मणों के लिए सात्विक भोजन की व्यवस्था की गई। श्री कृष्ण ने राजा मोरध्वज से कहा कि तुम्हारे पुत्र को वैकुंठ में स्थान मिलेगा। ईश्वर तुम्हारे दान भक्ति से अति प्रसन्न है और वह कभी अपने भक्तों का अहित नहीं करेंगे। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने राजा से कहा कि आप भी हमारे साथ भोजन ग्रहण करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन अपनी दाहिनी तरफ देखें। आपके अलौकिक कार्य का फल आपको मिल चुका है। जैसे ही राजा ने अपनी दाहिनी तरफ देखा, ताम्रध्वज जीवित अवस्था में खड़ा था। अपने पुत्र को देख रानी ने उसे गले से लगा लिया। राजा मोरध्वज ने ब्राह्मण से कहा कि आप कौन हैं और किस कारण आपने मेरी इतनी कठिन परीक्षा ली। राजा मोरध्वज के मुख से इस तरह के वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप के दर्शन राजा मोरध्वज को दिए और मोरध्वज श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। राजा मोरध्वज ने कहा, भगवान आगे चलकर कलयुग आने वाला है। आगे चलकर कलयुग में किसी भक्त की परीक्षा मत लेना। यह दृश्य देख अर्जुन उस महादानी राजा मोरध्वज के पैरों में गिर गए और इस तरह अर्जुन का अहंकार नष्ट हो गया। राजा ने अर्जुन के यज्ञ के घोड़े को सम्मानपूर्वक अर्जुन को लौटा दिया था।